आज के इस वीडियो में मैं आपको एक घर का नक्शा बताने वाला हूं। सबसे पहले हम इसका प्लॉट का साइज देखते हैं। तो 34 फीट चौड़ा यहाँ प्लॉट है और लंबाई की बात करें तो यह 70 फीट लंबा प्लॉट है। सेकेंड नंबर पर हम देखते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्शन के लिए मैंने और जूम इन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ वाला डायरेक्शन हमारा सामने की ओर है, जहाँ से हमारी एंट्री होने वाली है। तो ये वाला नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है और ये हमारा वेस्ट और ये हमारा ईस्ट है। तो ये डायरेक्शन आप देख सकते हैं। तो नॉर्थ में यहाँ पर रोड है, ठीक है। और इसके अगर आसपास की जगह की बात करें तो नॉर्थ में जैसा रोड है, अगर साउथ की बात करें तो साउथ में यहाँ पर ओपन एरिया है, तो यहाँ पर हम विंडो और वेंटिलेशन दे सकते हैं। और इसके ईस्ट और वेस्ट में किसी और के प्लॉट है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर हमने घर का जो नक्शा बनाया है, अस पर वास्तु बनाया है और हमारे क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट थी उसी को देखते हुए यहाँ पर हमने घर का नक्शा तैयार किया है। दोस्तों हमारा जो क्लाइंट था उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको सामने का जो भी एरिया है, अच्छा मार्केट में उनका प्लॉट है, तो उनको सामने वाला एरिया शॉप के लिए चाहिए। तो यहाँ पर हमने लगभग 2 शॉप डिजाइन करी और तीसरे में हमने ऑप्शन दिया है, चाहे वह शॉप बना सके या फिर आप उसे पार्किंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हमने इसका एक और प्लान बनाया था जो कि बेसमेंट था, तो उसको हमने यहाँ पर शो नहीं किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। तो सामने की ओर हमारा रोड है, नॉर्थ की ओर, ठीक है, मेन रोड है। इसमें हमने एक स्टेयरकेस यहाँ पर दी है, ठीक है, और एक यहाँ पर दी है और तीसरी हमने यहाँ पर दी है। अब ये स्टेयरकेस दी हमने इस शॉप के लिए, ठीक है। और ये वाला जो स्टेयरकेस आप देख रहे हैं ये डाउन में जाएगा, यानी कि जो हमारा बेसमेंट बना हुआ है उस जगह जाने वाला है। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में बेसमेंट को नहीं दर्शाया है, ठीक है। और ये वाली जो स्टेयरकेस है वो इस शॉप के लिए है। तो अलग अलग हमने स्टेयरकेस दी है, अलग अलग शॉप के लिए। ज़्यादा बड़ी स्टेयर नहीं रहेगी, ये सिर्फ छोटी हाइट के लिए है, ताकि हम रोड से इस हाइट पर हम आ सके ग्राउंड फ्लोर में। ओके, तो हम देख लेते हैं पहले शॉप का जो डिज़ाइन किया हमने, क्या क्या डायमेंशन है। तो इसके हम इस वाले शॉप के अगर डायमेंशन की बात करें तो 10 फीट 8 इंच चौड़ा है और लंबाई की बात करें तो 11 फीट 6 इंच लंबा है। सेम ये भी हमारा शॉप है, 10 फीट 8 इंच चौड़ा और 11 फीट 6 इंच की लंबाई में रहेगा। ये दोनों शॉप लगभग हमारी बराबर है। इसमें हमने अंदर भी डोर का ऑप्शन दिया है, ये चाहे तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो तीसरा वाला एरिया देख रहे हैं आप सब देख सकते हो, तो यहाँ पर लिखा हमने यूज़ एरिया शॉप एंड पार्किंग। आप चाहे इसे पार्किंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको शॉप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रैंप पर टाइप दिया है, तो ये वाला जो एरिया रहेगा वो हमारा रैंप पर रहेगा, ताकि हम अगर कोई 4 व्हीलर को इधर पार्किंग करना चाहे तो हमारी इजीली पार्किंग हो सकती है। इसी के अगर हम आगे बढ़े तो हमारा इसी वाले एरिया से हमने, है ना, ठीक है, मेन डोर दिया है। ये मेन डोर आपको बड़ा रखना है, लगभग 4 फीट का आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मेन डोर के द्वारा हम सीधे हॉल में एंट्री करेंगे। काफ़ी बड़ा हॉल हमने यहाँ पर बनाया है, 21 फीट 8 इंच चौड़ा है और 19 फीट 5.5 इंच, यानी कि 19.5 फीट लगभग यहाँ लंबा हमारा हॉल रहेगा। हॉल में कुछ सोफा यूनिट इस प्रकार से हम सेट कर सकते हैं, टीवी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और इस हॉल में हमें प्रॉपर तरीके से एयर लाइट मिल पाए, इसलिए हमने यहाँ पर विंडो दी है, काफ़ी बड़ी विंडो दी है यहाँ पर। लगभग आप इसको 4 से 5 फीट तक इसको रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने दी है स्टेयरकेस। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी स्टेयरकेस है, कुछ इस प्रकार से सी शेप में बनेगी, यू शेप भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सी शेप बन रहा है, ठीक है, जो कि हमने 3 फीट 3 इंच की चौड़ाई में सारी स्टेयरकेस को यहाँ पर हमने डिज़ाइन की है, ठीक है। और ये कट वाला स्थान जो आप देख रहे हैं ये हमारा ऊपर से खुला हुआ रहेगा, ठीक है। जो लास्ट वाला स्टेयरकेस रहेगा उस पर हम इसे चादर से, लाइट वाले चादर से ढक देंगे। इसी के हम आगे बढ़े दोस्तों। तो यहाँ पर हमने पूजा यूनिट दिया है, ठीक है। पूजा यूनिट के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको पूजा यूनिट में लाइट एयर मिल पाए, इसलिए हमने यहाँ पर OTS दिया है, आप देख सकते हैं। इसी के हम आगे बढ़े दोस्तों। तो ये वाला जो एरिया है हमने डाइनिंग के तौर पर इसको यूज़ किया है और यहाँ पर हमारा लेडीज सिटिंग एरिया रहेगा कुछ इस जगह पर। इनकी अगर डायमेंशन की बात करें तो 21 फीट 8 इंच चौड़ा है और 14 फीट 4 इंच की लंबाई में रहेगा। और ये हमारा किचन रहने वाला है, ठीक है। किचन की डायमेंशन की बात करें तो 14 फीट 2 इंच चौड़ाई में है और उसकी जो लंबाई रहेगी वो 6 फीट 10.5 इंच लंबा रहेगा ये वाला एरिया, ठीक है। ये सेम डायमेंशन है, तो ये सेम डायमेंशन यहाँ पर रहेगी। किचन में हमें लाइट और एयर मिल पाए, इसलिए हम यहाँ पर एक बड़ी सी विंडो को दे सकते हैं। इसी के हम आगे बढ़े दोस्तों। तो हॉल से अटैच हमारा यहाँ यूटिलिटी एरिया रहेगा, ठीक है, जो कि 8 फीट 4 इंच की लंबाई में और 10 फीट 8 इंच की चौड़ाई में ये हमारा यूटिलिटी एरिया है।
दोस्तों ये जो यूटिलिटी एरिया है इसमें हमने एक OTS भी दिया है ताकि इस यूटिलिटी एरिया में हमें प्रॉपर तरीके से लाइट एयर मिल पाए। ठीक है, जो हमारा सीटिंग एरिया है वहाँ से भी हमें इस जगह से OTS से हमें लाइट मिल सकती है। इसके हम आगे बढ़े तो यूटिलिटी एरिया के पास में ही हमने दोस्तों यहाँ पर एक बाथ बनाया है, एक WC बनाया है। इन दोनों की अगर डायमेंशन की बात करें तो जो बात है 8 फीट 4 इंच चौड़ाई में है और 4 फीट की लंबाई में है, और जो WC है 4 बाय 4 का है, 4 फीट चौड़ा 4 फीट लंबाई में रहेगा। इसके बाहर हम बेसिन वगैरह कुछ इस जगह सेट कर सकते हैं। अब WC और बाथ में दोनों में हमें प्रॉपर तरीके से एयर लाइट चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक डक को दिया है जो कि 2 फीट चौड़ा और 4 फीट की लंबाई में रहेगा। तो जो बात है बाथ में हम यहाँ से वेंटिलेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये वाला वेंटिलेशन हमारा बाथ की तरफ रहेगा और ये जो वेंटिलेशन है WC में इस जगह पर रहेगा। और ये हमारा एक बेडरूम है, यहाँ पर हमने डोर दिया है। ठीक है, इस हम हॉल के बाद में अगर आना चाहे तो यहाँ से हम कुछ इस प्रकार से एंट्री इस बेडरूम में कर सकते हैं। बेडरूम ये हमारा है जो कि 10 फीट 8 इंच चौड़ा है और 11 फीट की लंबाई में रहेगा। क्योंकि हमें इस बेडरूम में भी लाइट हमें प्रॉपर तरीके से चाहिए तो हम एक विंडो को यहाँ पर दे सकते हैं इस स्टेयरकेस की ओर। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है हमारा ऊपर से ओपन रहेगा तो यहाँ पर हमें लाइट प्रॉपर तरीके से मिल पाएगी इस बेडरूम में। ठीक है, इसी के हम अगर और आगे बढ़े तो ये जो हमारा लेडीज सिटिंग एरिया था इसी के पास हमने एक बेडरूम और सेट किया है यहाँ पर इस जगह से। ठीक है, डोर के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। ये जो बेडरूम है 10 फीट 8 इंच चौड़ा है और 11 फीट की लंबाई में है, और इस बेडरूम में हमें लाइट के लिए हम यहाँ पर विंडो को दे सकते हैं जो कि 2 फीट की विंडो आएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं दे सकते हम। इसी के हम आगे बढ़े दोस्तों तो इसी जगह पर हमने एक डोर और दिया है इस लेडीज सिटिंग एरिया के पास से ही। ठीक है, जो कि हमारा एक और बेडरूम रहेगा जो कि 10 फीट 8 इंच चौड़ा और लगभग 10 फीट 2.5 इंच लंबा रहेगा ये हमारा बेडरूम। और इस बेडरूम में हमें प्रॉपर लाइट चाहिए तो हम यहाँ पर पीछे की साइड एक विंडो को दे सकते हैं। और इस बेडरूम को हमने मास्टर बेडरूम बनाया है, तो यहाँ पर हमने दिया है एक डोर और हम सीधे यहाँ पर एंटर करेंगे अटैच टॉयलेट में, जिसकी साइज 7 फीट 2 इंच चौड़ा और 6 फीट 10.5 इंच लंबा रहेगा। और इस अटैच टॉयलेट में हम यहाँ पर एक वेंटिलेशन दे सकते हैं पीछे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो प्लान बनाया है 34 बाय 70 फीट में बनाया था, आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। और दोस्तों आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे बता सकते हो कि कितने बाय कितने का आपको प्लान देखना है, तो उसी टाइप का मैं प्लान आपको अगले वीडियो में ला सकूँ, यही मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप मुझे कमेंट कर बताएं कि कैसा वीडियो आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।